नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कोरोना की तैयारियों को परखने के लिए ये मॉक ड्रिल है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, अन्य तैयारियों की परख। कोरोना से जंग में आज सबसे बड़ी मॉक ड्रिल देखने को मिल रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जायजा लिया। तो लखनऊ से बलरामपुर अस्पताल का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी इस वक्त मॉक ड्रिल इस वक्त की जा रही है। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण किया जा रहा है। अस्पतालों में मुस्तैदी किस तरीके से है, इसकी जांच की जा रही है। आगामी परिस्थितियों को लेकर अस्पताल की तैयारियां क्या, बेड की संख्या, व्यवस्था का किस तरह से की गई है। तो टेस्ट, कोविड नियमों को लेकर सतर्कता पर नजर रखी जा रही है। तो डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रबंध का निरीक्षण किया जा रहा है। तो नए वेरिएंट को लेकर जहां लगातार केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार बैठकें कर रही थी, तमाम अधिकारियोों को दिशा निर्देश दे रही थी, लेकिन आप देखिए जमीन पर उतरी है ये सरकार। और अब किस तरीके से लगातार, चाहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हो, सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया कि जो निर्देश दिए गए हैं, जिस तरह से तैयारियों का लगातार जिक्र किया जा रहा था, क्या वो तैयारियां अस्पतालों में नजर आ रही हैं या फिर नहीं आ रही है, ये देखने पहुंचे हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए हैं। बलरामपुर पहुंचे, जहां पर सरकारी अस्पताल का इस वक्त निरीक्षण करते हुए कि ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं है, अस्पताल में बेडों की व्यवस्था दुरुस्त की गई है या नहीं, जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं अब ऐसी स्थिति को देखकर की जानी चाहिए वो है अस्पतालों में मौजूद है या नहीं। तो लगातार पूरे देश में ये मॉक ड्रिल जारी है। तो कोरोना की तैयारियां किस तरह की जा रही है, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बनी थी जब कोरोना महामारी का कहर देखने को मिला था, वो तस्वीरें किसी ने भी नहीं भूली है। और अब कहीं ना कहीं देश और सजग होता हुआ और इस नए वेरिएंट से किस तरह आपको शुरू में ही निपटना है, इसकी कहीं ना कहीं तैयारी सरकार कर रही है। तो कोविड नियमों को लेकर किस तरह से पालन किया जा रहा है। एक तरफ प्रशासन को, जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिस तरह से पहले कोविड के वक्त में आप तमाम नियमों का पालन करते थे, जनता को आप जागरूक करिए कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, जरूरी होने पर घर से बाहर निकलें और तमाम तरह के वो नियमों का पालन करें। तो हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और अतुल हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हरेंद्र हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार उन स्थानों पर मौजूद है जहां पर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। क्या तैयारियां की जा रही है, क्या तैयारियां इस वक्त अस्पतालों में, उसका जायजा ले रहे हैं। हरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। गोरखपुर में इस वक्त सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, किस तरह कोविड से लड़ने के लिए अस्पताल तैयार है? गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में खास तौर से कोविड अस्पताल जो कोविड काल के दौरान बनाया गया था नंदानगर में, खास तौर से उस पे तैयारी को हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे दर्शक की किस तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड से निपटने के लिए बस थोड़ी देर के बाद ही जिले के अधिकारी पहुंचेंगे और मॉक ड्रिल किया जाएगा। जी। खास तौर से कोविड काल में जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार ने मिल करके संयुक्त रूप से कोरोना पर विजय हासिल की थी, खास तौर से हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं। सर, किस तरह से तैयारी की जा रही है ताकि आने वाले कोविड से जो चौथी लहर कही जा रही है उसे निपटारा मिल सके? देखिए, हम लोग कोई भी संभावित कोविड की लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये अस्पताल पहले भी चलता रहा है अपनी पूरी क्षमता के अनुसार और अब भी पूरी तरह से तैयार है। यहाँ सारी मशीनें चाक-चौबंद हैं, दुरुस्त हैं। सबको हम लोगों ने अपने सामने चला के देखा है
हमारा ऑक्सीजन प्लांट अपनी पूरी क्षमता से चल रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पूरी तरह से कितने तैयार हैं। बेड का अस्पताल यहाँ बनाया गया है? यहाँ 90 बेड का अस्पताल है, जिसमें 20 बेड आईसीयू है, जिसमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं। बाकी एचडीयू और एचएफएनसी के बेड हैं, और 30 बेड हमारे जो है जनरल बेड हैं। तो जिस भी तरह के मरीज को यहाँ भर्ती करने की आवश्यकता होगी, उस तरह की उसको सुविधा मिल जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। खास तौर से अभी जो डॉक्टर यहाँ नियुक्त हैं कोविड अस्पताल के लिए, उनका मानना है कि हम तैयार हैं कोविड से जी। निपटने के लिए। यही नहीं, नर्सेस भी पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी स्टाफ हैं, सर किस तरह से निपटेंगे चौथी लहर से अगर आती है तो? चौथी लहर से निपटने के लिए हमारे पास 90 बेड अवेलेबल हैं। 90 बेड में 80 बेड पे हमारे पास पाइपलाइन से ऑक्सीजन है। पीएसए प्लांट लगा हुआ है हमारे पास 400 लीटर पर मिनट कैपेसिटी वाला। 20 वेंटिलेटर्स है हमारे पास, 10 सीपैप है और 1 एचएफएनसी। हमारे पास 55 कॉन्सेंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। जरूरत पड़ने पे कॉन्सेंट्रेटर को यूज करेंगे जब ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था कम पड़ती है या कि कोई फॉल्ट आता है। बाय द वे ऐसा जो होता नहीं है। जो सरकार की तैयारी है, हाँ, पहले से ही हाँ, आशंका पर ही पहले भी हम लोग दो कोविड में ठीक से काम किए हैं। पिछली बार भी हमारे यहाँ काफी एडमिशन हुए थे, जो भी हो सकता था बेस्ट पॉसिबल किया गया। और इस बार भी तैयारियां पूरी हैं। सरकार के शासन के आदेश के अनुसार हम लोग काम शासन के मंशा के अनुरूप। अभी आपने देखा कि जिन लोगों से बात इस कोविड अस्पताल में की जा रही, उनका मानना है कि सरकार की जो मंशा है कि प्रदेश की, देश की जनता सुरक्षित रहे, किसी बीमारी से निजात के लिए सबको जागरूक किया जाए, सबको सुविधा उपलब्ध कराई जाए। खासतौर से इस समय हम जिस तरह से कोविड अस्पताल में भ्रमण हैं और खासतौर से दिखा रहे हैं आपको, अपने दर्शकों को, कि कोविड के जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से पूरी कर लिए गए हैं। वेंटिलेटर हो या जो भी संसाधन है, सब संसाधन उपलब्ध करा लिए गए हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद अधिकारी आएंगे और मॉक ड्रिल किया जाएगा। खासतौर से किस तरह से जो भी छोटी मोटी कमियां रहेंगी, उस कमियों को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, जब डॉक्टरों से बात की गई तो डॉक्टर का मानना है, डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के निर्देशानुसार तैयारी हम पूरी कर लिए हैं और डट के तैयार हैं कोविड से निपटने के लिए। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए इसी जो डट की तैयारी की जा रही है, इसी की जरूरत अब कहीं ना कहीं आगे पड़ने वाली है। और ये तैयारियां लगातार बरकरार रहे, ये ज्यादा जरूरी है, ये सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है। ठीक है हरेंद्र, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल, अभी आप किस अस्पताल में मौजूद है? और देखिए इतना बड़ा मॉक ड्रिल चल रहा है, कितनी तैयारियां, किस तरह से अस्पताल इस वक्त तैयार है? देखिए, मेरठ के मेडिकल अस्पताल में मैं मौजूद हूँ, जहां पर सस्पेक्टेड कोविड वार्ड यहां पर बनाया गया है। कोविड को लेकर के जिस तरह से देखा जाए तो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही इस समय मुस्तैदी के साथ अस्पतालों को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी मॉक ड्रिल की जाए। कोविड तो वार्ड जो है उन पर, वहां पर अगर देखा जाए तो कोविड के वार्डों में बेडों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात की जाए तो मेरठ के अंदर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर 12 बेड का वार्ड बनाया गया है, जिसको लेकर के जो कोविड के पेशेंट हैं, जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, उनको यहाँ इमरजेंसी में भर्ती करा जा सके। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के अगर एसीएस होम की बात की जाए तो उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि सुबह 10 बजे मॉक ड्रिल होगा। जो जिला अस्पताल है, मेडिकल अस्पताल है, सभी जगहों पर मॉक ड्रिल करने के लिए WHO के अधिकारी पहुंचेंगे। लेकिन मेरठ की कहाँ चले गए थे इस समय में 11:15 से 11 बजे जो यहाँ पर WHO के अधिकारी 50 मिनट लेट पहुंचे और यहाँ पर खाना करने के बाद यहाँ से जा चुके हैं। आप देख सकते हैं महज 5 बेड है। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जो सेकंड वेव की बात की जाए तो काफी लोगों को हुई थी। अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर डॉक्टरों को लेकर के काफी दिक्कतें हुई थी। देख सकते हैं केवल 5 बेड हैं जिन पर पाइपलाइन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन के पाइपलाइन की व्यवस्था है। उधर की बात की जाए तो नॉर्मल बेड है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से जो सरकारें हैं, सरकार की बात की जाए, केंद्र की हो या फिर प्रदेश की सरकार, जिस तरह से
मुहिम चले लोगों के लिए कि कोई परेशानी ना हो, जिसको चलते कोरोना को लेकर के जिस तरह से हावी हो रहा है कोरोना, उस अपने देश की बात की जाए तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी को लेकर के पहले ही चाइना से ही वायरस आया था। उसके बाद अब की बात की जाए, BF7 वेरिएंट की बात की जाए, तो उसको लेकर के साफ निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर मॉक ड्रिल किया जाए। जो डॉक्टर हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, वो खुद जाकर के मॉक ड्रिल करें। लेकिन मेरठ के अंदर जो अधिकारी हैं वो खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ के अंदर मॉक ड्रिल की बात की जाए, जो WHO की मैम है प्रियंका जी, वो यहाँ मॉक ड्रिल करके निकली है। न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते समय वो वहां से सवालों से बचती हुई नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोरोना की सेकेंड वेव में लोगों को जनमानस को हानि हुई थी, उसी को लेकर के अब की बार मुख्यमंत्री पहले ही सतर्क हो चुके हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको चलाया जाए, जो अस्पताल है उनमें बेड की व्यवस्था की जाए और स्पेशल बेड की व्यवस्था की जाए। साथ ही जो लोग हैं सस्पेक्टेड, जो कोविड के वार्ड हैं, वो बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं मेरठ का देखिए यही है, यहीं पर मॉक ड्रिल हुआ है। अभी साफ तौर पर देख सकते हैं कि यही वार्ड है जिसमें मॉक ड्रिल करने के बाद अभी यहाँ से डॉक्टर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो लापरवाही का दौर है वो पहले से ही दिखता हुआ नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर जो डॉक्टरों की लापरवाही है वो कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह सचिव की बात की जाए या फिर केंद्र की बात की जाए, सभी का आदेश है कि अपने अपने जिले के अंदर, अपने अपने अस्पतालों के अंदर, जो जिला अस्पताल है वहां के जो प्रबंधक हैं, जो मुखिया हैं और जो जिला अस्पताल के जो मेडिकल अस्पताल के मुखिया हैं, वो खुद ही अपने यहाँ पर मॉक ड्रिल करवाएं और अपने यहाँ बाढ़ का सुनिश्चित करें। लेकिन मेडिकल के जो प्रबंधक हैं RC गुप्ता, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें फिलहाल अभी कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसके बाद ही हम मॉक ड्रिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सस्पेक्टेड मामला सामने आ रहा है कि खुद प्रिंसिपल उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब गृह से या सचिव के यहाँ से इनको चिट्ठी मिलेगी, उसी के बाद में ये कोई कार्रवाई शुरू करेंगे। जहां मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं और गृह के अधिकारी कह रहे हैं, लगातार सब कह रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरठ के जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल अस्पताल के, उनका कहना है कि हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली है। फिलहाल हम बाढ़ बना रहे हैं लेकिन कोई अभी इस पर काम नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी गृह की तरफ से हमें कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरठ की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे अभी से नजर आने लगी है। बिल्कुल अतुल, और कहीं देखिए ये लापरवाही आगे आने वाले वक्त में किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती है। और शायद इसीलिए लगातार यही कहा जा रहा है कि मॉक ड्रिल तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये व्यवस्थाएं वैसी ही नजर आए, बनी रहे, तो ये बेहद जरूरी है, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो सुनिश्चित करे कि ये व्यवस्थाएं आगे भी बरकरार रहे। ठीक है अतुल, आपके पास लौटूंगी और भी जानकारी लूंगी, लेकिन हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में किस तरह की तस्वीरें आ रही है? देखिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है, कितनी तैयारियां अस्पतालों की, किस तरह इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए अस्पताल तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस वक्त अभी हम संयुक्त जिला अस्पताल में, और यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले CMO से भी बातचीत की थी, जिन्होंने बताया था कि किस तरह से मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों को भी जागरूक करना है। जिस तरह जब वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे, बेशक वो अस्पताल आ रहे हैं, तो जिसके बाद लोगों को मास्क दिया गया और लगातार उनसे अपील की गई कि आपको मास्क भी पहनना है, क्योंकि मेडिकल उपकरण तो आपके लिए हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। और इस वक्त मैं अभी अस्पताल के अंदर हूँ और आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो लोग अभी भी थोड़ा मास्क पहनने से गुरेज कर रहे हैं। लोगों को इतनी समझ अभी तक फिलहाल नहीं है, ये कहा जा सकता है। और इसके अलावा अभी हम अंदर और अस्पताल की ओर चलकर देखते हैं कि वाकई क्या लोग इस तरह से जो कोरोना आने वाला है उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या फिर अभी भी जो 2 वेव उन्होंने झेल लिया उसके बावजूद भी उन्होंने सबक नहीं लिया। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद ये चीज़ देखने को मिलती है। ये अस्पताल में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। यहाँ किसी पेशेंट को देखने आए या दवाई लेना आए? नहीं, अभी तो इंक्वायरी के लिए आया हूँ सर। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क सर अभी नीचे रह गया। गलती है आपकी? हाँ, गलती अभी है आप घर जाएंगे, अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं पूरे परिवार को इन्फेक्टेड करेंगे। नहीं, मास्क ले लेता हूँ सर।
तो बिल्कुल देखिए, ये यहाँ की चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि लोग जो हैं मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी लोग आपको दिखाई देंगे, अमूमन ये वो लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, मास्क कैरी नहीं कर रहे हैं। जबकि चीन में जो तबाही है वो इसी तरह की लापरवाही के चलती हुई थी और यहाँ भी देखने को मिल रही है। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई, अस्पताल आए हैं? डॉक्टर साहब बुला रहे हैं मुझे, अंदर अच्छा, बैठना ये है। आप मरीज हैं या यहाँ पर काम करते हैं? काम करता हूँ जी, इंटर्न हूँ यहाँ पे। इंटर्न हो, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अंदर ही रखा है। तो लगाया क्यों नहीं? अस्पताल में घूम रहे हैं आप। तो ये देखिए, यहाँ की ये तस्वीरें हैं जी। कि मॉक ड्रिल चाहे एक की जगह 10 हो जाएं, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहेंगी और जिस तरह से 2 वेव आई हैं, ऐसी तीसरी वेव भी आने के पूरे चांस रहेंगे। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से वो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन जनता को समझना ये बेहद जरूरी है कि प्रशासन सिर्फ आपको निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है, आपके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर सकता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति आपको खुद सचेत होना पड़ेगा। और मास्क, जिस तरह से लगातार अपील की जा रही है कि मास्क जरूर लगाए, घर से अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगा कर निकले। और देखिए, न्यूज़ वन इंडिया भी अपील कर रहा है कि आप मास्क का प्रयोग करें। जिस तरह पहले कोरोना काल में जो तमाम निर्देश दिए गए थे, जिस तरह से हम लगातार सजग हो रहे थे, सावधान थे, उसी तरह से अभी से सावधान रहने की जरूरत है ताकि वो तस्वीरें हम दोबारा ना दोहराएं जो तस्वीरें हमने देखी थी 1 साल पहले। बहुत भयावह तस्वीर थी और उस तस्वीर को कोई नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए प्रशासन और तेजी से, मुस्तैदी से ये काम कर रहा है। ठीक है जितेंद्र, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सुनीता अलीगढ़ से जुड़ी हुई है। सुनीता, अलीगढ़ में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं अस्पतालों के द्वारा? क्या वहां पर मॉक ड्रिल हो चुका है? किस अस्पताल में आप मौजूद हैं? देखिए, आपको बता दूं कि मैं अभी अलीगढ़ के जिला अस्पताल में मौजूद हूं। वहां अभी कोई ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है और लोगों के अंदर भी अभी कोई ज्यादा बहस देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग मास्क लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इस मास्क से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमने आपको अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया भी था कि सीएमएस भी टाइम से नहीं पहुंची है। तो जब सीएमएस तो अपने टाइम से नहीं पहुंच रही है, लोगों को अवेयर नहीं कर रही है, तो लोगों के अंदर इस चीज की एक लापरवाही सी देखने को मिल रही है। तो हमने अपनी तस्वीरों के माध्यम से ये भी दर्शाया था कि लोगों की भीड़ तो है, पर लोगों के अंदर एक जो सुरक्षा को लेकर अपने उसको लेकर देखा जाता है, वो चीज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। हाँ बिल्कुल सुनीता, और कहीं ना कहीं अलीगढ़ में भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्या जिस तरह से आपने बताया कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त नहीं है, लेकिन देखिए जगह जगह मॉक ड्रिल चल रहा है। अगर अलीगढ़ में ऐसी व्यवस्थाएं कहीं नहीं है, लेकिन लापरवाही से देखिए एक बड़ी घटना, एक बड़ी स्थिति बन सकती है। ठीक है सुनीता, आपके पास लौटूंगी। हरेंद्र लगातार अस्पताल से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, चूंकि मॉक ड्रिल खत्म हो चुका है, अतुल बता रहे थे देखिए मॉक ड्रिल खत्म होते ही व्यवस्थाएं भी फिर से लचर हो चुकी हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। क्या गोरखपुर में भी ऐसी स्थिति अगर सामने आ रही है? क्योंकि देखिए मॉक ड्रिल हो जाता है, लेकिन उस व्यवस्था को बरकरार रखना और वो व्यवस्था लगातार बनी रहे, ये बेहद जरूरी है। डील होना था, होने का जो समय निर्धारित किया गया था, गोरखपुर के स्वास्थ्य महकमे के जो सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका अभी तक अता पता नहीं है, किसी का अता पता नहीं। लेकिन जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, खासतौर से अस्पताल के कर्मचारी, अब जो उनको समय निर्धारित किया गया था कि हम सुबह 8 बजे ही अस्पताल पर आ जाएंगे, अस्पताल पर कर्मचारी मौजूद हैं, सारी तैयारी है, लेकिन अधिकारी गण का अभी तक पता नहीं। मॉक ड्रिल होने का समय 10:30 का निर्धारित किया गया था, लेकिन इस समय 11 से ऊपर हो रहे हैं और अधिकारी का कहीं अता पता नहीं है, न कहीं मॉक ड्रिल का पता है। इतनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों के अंदर देखने को मिल रही है। यही नहीं, कर्मचारी अपने समय अनुसार तत्पर तैयार हैं, हर व्यक्ति तैयार है। कोविड से निपटने के लिए जो अस्पताल प्रबंधन ने जो व्यवस्था की है वो भी सुचारू रूप से है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही इस कदर देखने को मिल रही है कि अधिकारी अभी तक मॉक ड्रिल के लिए अस्पताल पर उपस्थित नहीं हो पाए और अभी भी कितना समय लगेगा यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन न्यूज वन इंडिया इन अधिकारियों को आगाह करता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे अधिकारी को, लापरवाही करने वाले को बख्शेंगे नहीं। ये तो न्यूज
जो इंडिया ये वादा करता है उनसे कि अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं, नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होना तय है। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए अब तो मॉक ड्रिल की जो टाइमिंग है वो अब निकल चुकी है और लगातार देखिए अब इंतजार है कि कब टाइम पर पहुंचेंगे और ये मॉक ड्रिल की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है हरेंद्र, आपके पास आऊंगी। अतुल हमारे साथ लगातार मेरठ से जुड़े हुए हैं। अतुल, कोविड की स्थिति बनी थी जब जिस तरह से तमाम वो सिचुएशन सामने आई थी, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, बेड की कमी देखने को मिली थी, बहुत सारी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, वो यही कोशिश कर रहा है कि शुरू से ही हम ऐसी व्यवस्था बना के चलें, हम इस तरह लोगों को जागरूक करें कि ऐसी स्थिति सामने ना आए और हर तरह की व्यवस्था जनता के लिए उपलब्ध हो और जनता भी पहले से ज्यादा सजग हो। वेव के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। ये वही मेडिकल है, वही इमरजेंसी है जहां पर लोग यहाँ पर अपना दम तोड़ रहे थे और जो डॉक्टरों की व्यवस्था थी वो चरमाती हुई नजर आ रही थी। ऑक्सीजन को लेकर के काफी दिक्कतें चल रही थी। उसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। आज की बात की जाए, आज मॉक ड्रिल का समय था। केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर सभी सरकारी महकमे में इस बात का नोटिफिकेशन जा चुका था कि सुबह 10 बजे मॉक ड्रिल होनी है। लेकिन मेरठ के अंदर अगर बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए या फिर जो जिले के चीफ है सीएमओ उनकी बात की जाए, तो यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कोरोना काल अभी शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले सरकार का कहना है कि प्रदेश के अंदर कोई जनमानस को हानि ना हो, उसके लिए पहले से ही व्यवस्थाएं की जाए। मेडिकल अस्पताल के प्रिंसिपल का साफ कहना है कि हमें चिट्ठी नहीं मिली है और उसी के साथ साथ जो यहाँ WHO के अधिकारी हैं मॉक ड्रिल करने के लिए सुबह 10 बजे के समय में 11 बजे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की लापरवाही है वो आने वाले समय में और ज्यादा हानिकारक हो सकती है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि सेकेंड वेव के अंदर जिस तरह से मेडिकल की बात की जाए, जिला अस्पताल की बात की जाए या फिर देखिए किसी भी महकमे की बात की जाए, तो काफी लापरवाही देखने को मिली थी, काफी लोगों को जनमानस को हानि हुई। उसी के साथ साथ अगर मेरठ की बात की जाए तो मॉक ड्रिल तो हुआ है लेकिन खाना पूर्ति के लिए हुआ है। बेडों की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर चरमराती व्यवस्था साफ तौर पर जाहिर करिए कि आने वाले समय में और भी बड़ा नुकसान आम जनता के लिए हो सकता है। क्योंकि जो डॉक्टर हैं, जो जिले के चीफ हैं, अगर वो ही सतर्क नहीं होंगे तो कहाँ जो कर्मचारी है वो कैसे काम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि समय से जो अधिकारी हैं, जो गृह सचिव का आदेश है उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्री का आदेश का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो अधिकारियों की जहन में से अभी निकली नहीं है। सुबह 10 बजे के समय में 11 बजे पहुंच करके मॉक ड्रिल की जा रही है। बिल्कुल अतुल, और देखिए ये लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इस लापरवाही का जवाबदेह होना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर किस वजह से जब इतनी बड़ी मॉक ड्रिल चल रही हो, हर एक प्रदेश में ये मॉक ड्रिल चल रहा हो, उस दौरान इस तरह की लापरवाही देखना, जब अभी कोरोना की स्थिति जस्ट बनी ही बनी है लेकिन उसके बाद भी इस तरह की डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही सामने आ रही है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब प्रशासन भी आता हुआ नजर आएगा। मेडिकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग इस वक्त सवालों के घेरे में होगा। हालांकि इसके साथ ही साथ जितेंद्र भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लगातार गाजियाबाद में भी देखिए तो कोविड के वक्त कई मामले सामने आ रहे थे, लगातार जो मामलों की संख्या थी वो बढ़ रही थी। अब जिस तरह से फिर से एक बार वही स्थिति आने की गुंजाइश की जा रही है, लेकिन लोगों में अभी भी सतर्कता नहीं है। लोग मास्क छोड़िए, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग, तमाम तरह के ऐसे निर्देश थे जिसका अभी भी अपील की जा रही है कि आप फिर से वही जो पूरी आपकी प्रक्रिया थी, जो पूरे निर्देश थे, आप उसका पालन कीजिए। लेकिन अभी मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग, इसके प्रति अभी सजग नहीं है। उसको लेकर अभी मेडिकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से सजग कर रहा है, प्रशासन किस तरह से सजग कर रहा है लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासन की बात करें और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार इन चीज़ों के लिए लोगों को बताया जा रहा है, अखबारों के माध्यम से बताया जा रहा है। इसके अलावा लगातार लाउड स्पीकर के द्वारा भी लोगों को बताया जा रहा है कि आपको मास्क लगाना है, क्योंकि कोरोना की जो वेव है उसका खतरा भारत में भी मंडरा रहा है। क्योंकि अगर बात करें गाज़ियाबाद की तो दिल्ली NCR में ये आता है और दिल्ली से गाज़ियाबाद की दूरी मात्र कुछ किलोमीटर की, और ऐसे में यहाँ पर वायरस पहुँचना कोई बड़ी आम बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों की बात
बात करें तो लोग उस तरह से समझ नहीं रहे हैं। अगर जी। कहा जाए कि जिस तरह से सेकंड वेव में ऑक्सीजन के लिए लोग दर बदर भटक रहे थे, उससे सबक लेना चाहिए था, लेकिन इस तरह का सबक अभी जनता में नहीं दिखाई देता है। या फिर कह सकते हैं कि भारत एक ऐसी धरती है कि बड़ी जल्दी अपने साथ हुई घटनाओं को भूल जाती है, जिसके चलते अब कोरोना के इस लहर में जो अभी आ सकती है उसमें भी लोग अभी इस तरह के सतर्क नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लोगों को समझना चाहिए उनका मौलिक कर्तव्य क्या है, उनका नैतिक कर्तव्य क्या है, क्योंकि अगर वो कोरोना से वायरस कोरोना से पीड़ित होते हैं तो वो सिर्फ अकेले सुनीता भी नहीं अलीगढ़ है। से जुड़ी हुई है। सुनीता, आप जिस अस्पताल में मौजूद हैं, अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो लोग, जो मरीज, जो तीमानदार पहुंच रहे हैं अस्पताल में, क्या उनको जागरूक किया जा रहा है? क्या उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप मास्क पहन के आइए, थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, तमाम तरह के जो कोरोना के टाइम पर वो निर्देश जारी हुए थे, क्या अब वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है? कि मैं अलीगढ़ के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। उसके बाद मैंने जब आपको अपनी तस्वीर के माध्यम से बताया कि वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं है, वहाँ के सीएमएस मौजूद नहीं है, तो अवेयरनेस कैसे की जाएगी? बहुत ही बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल में देखने को मिल रही है। यहाँ के लोग भी इतने अवेयर नहीं है कि उनको मास्क के बारे में कोई जानकारी दे। जैसे ही लीड वन इंडिया की टीम वहाँ पहुंची है तो ना तो सीएमएस अपने कैबिन में दिखाई देते हैं, ना ही लोगों के अंदर एक कोई समझाने वाली कोई टीम वहाँ पर है। वहाँ कर्मचारियों से भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने बोला कि अभी तो यहाँ पर जो हमारी जो लोग हैं जो बीमारियों से पीड़ित हैं उनका इलाज किया जा रहा है, यहाँ पर कोई वॉलंटियर अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है सुनीता, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो देखिए, पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में इस वक्त मॉक ड्रिल चल रहा है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। कहीं ना कहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जहां एक तरफ बैठकें कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग हो या राज्य स्वास्थ्य मंत्री हो, उनको निर्देश दे रहे हैं, इसके साथ ही साथ अस्पतालों की क्या सच्चाई है, क्या तस्वीरें हैं, कितनी तैयारियां हैं, इस पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।